सीताराम। आज हम कर्ण पिशाचनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कर्ण पिशाचनी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्ण पिशाचनी कान के पास रहने वाली जो पिशाचनी है वह कर्ण पिशाचनी है। तो कर्ण पिशाचनी के बारे में कहा जाता है कि जो भी साधक इसको सिद्ध कर लेता है वह किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान जान सकता है। और एक बात और कही जाती है कर्ण पिशाचनी के बारे में कि कर्ण पिशाचनी, जो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि कर्ण पिशाचनी को जो साधक सिद्ध करता है, कर्ण पिशाचनी उस साधक को ही बर्बाद कर देती है, जो कि हम इस बात को पूर्ण तरह से ठीक नहीं मानते हैं। अब हम इसको पूर्ण तरह से ठीक क्यों नहीं मानते ये हम बताएंगे। देखिए, कर्ण पिशाचनी जो है, देखिए इस तरीके की जो एनर्जियां हैं, जैसे कि कहते हैं कि राम भी उसका रावण भी उसका, जैसे कि श्री राम भी महादेव के और रावण भी महादेव का। तो इस प्रकार की जो एनर्जियां हैं वैसे भी सब भगवान की ही हैं। और जब इनके सिद्धि का विधान बनाया गया है तो कुछ ना कुछ सोचकर ही बनाया गया है। हाँ, ये है कि इस प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं वो यूज एंड थ्रो के लिए होती हैं, इस्तेमाल किया जाए और उसका इस्तेमाल के बाद परित्याग कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। तो इसके लिए ऐसे समर्थ गुरु की भी आवश्यकता होती है जो इसको सिद्धि कराने के बाद आसानी से इसका विसर्जन करवा सके। तो कर्ण पिशाचनी को लेकर के एक वकील जी की कथा जो है बड़े प्रचलन में आती है, कई ब्रॉडकास्ट में भी उसको बताया गया है कि एक वकील जी थे, कुछ बदमाशों ने उनकी पत्नी के साथ गलत कृत्य किया था, उनकी पत्नी के साथ गलत कृत्य करके उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। तो वह वकील जो थे वह एक तांत्रिक के संपर्क में आए और उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने पहले कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, कानूनी लड़ाई से उन जो बदमाश थे, जिन बदमाशों ने उनकी पत्नी के साथ गलत कृत्य किया था, उनको सजा दिलाने का प्रयत्न किया, परंतु वह बदमाश अत्यंत ताकतवर थे और धन और दौलत से सभी प्रकार से संपन्न थे। तो वकील साहब कानूनी तौर पर तो उन बदमाशों का कुछ नहीं कर पाए। जब कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर पाए तो एक तांत्रिक के संपर्क में वो आए। तो उस तांत्रिक के संपर्क में आने के बाद उस तांत्रिक ने उनको एक कपाल भैरव की और एक कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कराई थी। कपाल भैरव क्या करते थे, जाकर के उन बदमाशों को दंडित करते थे, उनकी हत्या कर देते थे। और जो कर्ण पिशाचिनी थी वह जाकर के बताती थी, वहां से आकर के वकील साहब को बताती थी कि वहां पर क्या हो रहा है, अब उसका दम घुट रहा है, अब उसके मुंह से खून निकल रहा है। एक एक बात वह कर्ण पिशाचिनी वकील साहब को बताती थी। काम पूरा होने के बाद जब वकील साहब ने अपना बदला ले लिया, अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया, तो काम पूरा होने के बाद वो जो तांत्रिक था, जो उनके गुरु थे, वो उन्होंने उस कर्ण पिशाचिनी का विसर्जन करा दिया था। इसी प्रकार से एक बहुत बड़े क्षत्रिय योद्धा राजा हुए हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ लोग फिर इसको विवाद का भी विषय बना सकते हैं। हालांकि यह कहीं मेरे पढ़ने में नहीं आया है, परंतु आप भी जो आपके क्षेत्र में तंत्र मंत्र के ज्ञाता होंगे, उनके पास कभी आप बैठेंगे तो ये बात आपको सुनने में आ जाएगी कि एक राजा ऐसे हुए जिनके गुरु ने मात्र एक युद्ध के लिए उनको कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कराई थी और उस युद्ध के बाद उसका विसर्जन करा दिया था। वो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि इसीलिए कराई थी क्योंकि उस समय गुरु जो थे वो अनुष्ठान में थे, तो वो हर समय उनके साथ उपस्थित नहीं रह सकते थे, जिससे राजा को शत्रु के दल में क्या हो रहा है ये खबर पल पल की उनको पता पड़ सके। तो ऐसा भी होता था, जो सामर्थ्य गुरु हैं वो इसलिए कर्ण पिशाचिनी का प्रयोग करते थे और पूरा होने पर उसकी विसर्जन करा देते थे। परंतु आजकल जो व्यक्ति की सोच है कि हम कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर लेंगे और जीवन पर्यंत एक सिद्ध बन करके रहेंगे, जिससे हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि है वो 11 दिन में हो जाती है, 11 दिन में हो जाती है। और इसको लेकर जो एक भ्रांति है कि कर्ण पिशाचिनी को एक कमरे में रह करके वहाँ अपना ही मूत्र पीना पड़ता है, अपना ही मल खाना पड़ता है, हालांकि हमारे ऐसे अनुभव में नहीं आया है। कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि है वो कांसे के थाली पर एक त्रिशूल बना करके, हालांकि 11 दिन की ही सिद्धि है, ये बात सत्य है, एक कमरे में बंद रह करके काले वस्त्र पहन करके इसकी सिद्धि होती है और उसका मंत्र का जाप करना पड़ता है, पूजन आदि का भी विधान है। तो व्यक्ति को मान सम्मान और प्रसिद्धि पाने के लिए कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। और कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा सामर्थ्य गुरु की आवश्यकता है।
आजकल ये जो गुरु के नाम पे कई सारे नकली गुरु हो गए हैं ना, ये तो आपको फंसा देंगे। कई लोगों ने तो देख लीजिए यूट्यूब पर डाल के रखा है और बाकायदा मंत्र दे रखा है, करिए आप और करिए, उसके बाद चाहे आपका जो हो भगवान जाने, आप चाहे जिए चाहे मरे, चाहे वो कर्ण पिशाचनी आकर के आपको ही खा जाए। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि का एक और दुष्प्रभाव है कि जब तक आप कर्ण पिशाचनी की आपने सिद्धि कर रखी है तब तक आप अपनी स्वयं के स्त्री के साथ संपर्क में नहीं आ सकते। कर्ण पिशाचनी कहीं और आपको जाने नहीं देगी। तो ये भी है। तो इसके लिए बहुत सामर्थ्य गुरु की आवश्यकता रहती थी, जो कम समय में इसके कर्ण पिशाचनी का जो है इसीलिए इसका प्रयोग होता था, जैसे कम समय में इसकी सिद्धि हो जाती थी और कम समय में सिद्धि होने के बाद किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के बाद उसका विसर्जन करा दिया जाता था। इसमें जो गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करना पड़ता है गंगा जी में खड़े होकर के, वो भी एक विसर्जन का पूरा विधान है। तो बहुत ही सामर्थ्य गुरु चाहिए कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के लिए। ये मान सम्मान पाने के लिए, और जगत में ये जो आजकल लोग पूछते हैं ना, मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा है कि कर्ण पिशाचनी बताइए। कर्ण पिशाचनी कोई खिलौना नहीं है, परमाणु बम है जो उसका प्रयोग कर सकता है। सरकार ही उसका प्रयोग करने में सक्षम है, तो वो सरकार के पास है। यदि आपको दे दिया जाएगा तो आप सब प्रथम अपने घर का नाश कर लेंगे। तो वो खिलौना नहीं है और हर किसी के लिए नहीं है। कलयुग में आम व्यक्ति के लिए तो केवल राम नाम पर्यंत है, पर्याप्त है राम नाम। आप राम नाम का सुमरण कर कीजिए, आपको सारी चीजें दुर्लभ, कोई चीज आपको दुर्लभ नहीं होगी, सब प्राप्त होगा। परंतु ये मान प्रसिद्धि के चक्कर में मेरा तो बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं है कि आपको कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करनी चाहिए, क्योंकि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक वह आपसे अच्छे से रहेगी। 3 साल तक वो आपके अंडर में रहेगी, उसके बाद फिर वो आपको अपने अंडर में रखेगी। इसलिए आम व्यक्ति को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि ये कर्ण पिशाचनी आदि ये सब चक्करों में मत पड़िए। अपना केवल अपने घर में रहिए, राम नाम की भक्ति कीजिए। एक कोई स्तोत्र हनुमान चालीसा आदि सिद्ध कर लीजिए, उसका भी कभी विधान बताएंगे। इतने से आप अपने स्वयं की और अपने घर परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो व्यर्थ के इन सब प्रलोभन में मत पड़िए। इस प्रकार की सिद्धि ठीक नहीं होती है और हम तो इसकी बिल्कुल भी आज्ञा नहीं देते, और ना ही हम किसी को कहेंगे कि वह कर्ण पिशाचनी के चक्कर में पड़े। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि किसको करानी है या किसी को नहीं करानी, इसका चुनाव स्वयं गुरु करते हैं। व्यक्ति स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता। उसके पास इतनी बुद्धि और इतनी क्षमता नहीं है कि वह स्वयं से निर्णय ले सके कि मुझे कौन सी सिद्धि करनी है या मुझे किस देवी देवता की पूजा करनी है। इसका निर्णय स्वयं गुरु लेते हैं। तो यह एक जानकारी थी। बोलिए सीताराम।